जो है रेंज देखी जाती है कि सबसे मिनिमम लेवल जो भी डाटा हमारे पास होता है उसमें दो वैल्यूज़ देखी जाती हैं, सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम। तो रेंज इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा सेट सच एज गोल इन हॉकी इन अ पार्टिकुलर टूर्नामेंट, स्कोर इन अ क्रिकेट। तो ये इस तरह जो रेंज है वो देखी जाती है। या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, कम से कम जी किसी बच्चे के 18 हैं, मैक्सिमम किसी बच्चे के 60 हैं। तो ये रेंज है, रेंज यानी कि 18 से 60 के दरमियान। तो अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा यानी कि प्रोसेस है वो टेबुलेशन का। टेबुलेशन हमने करनी है यानी कि क्लासिफिकेशन हमने जो की है, तो डेफिनेटली उनको रोज़ में और कॉलम में तरतीब जब हम देना है तो हमने किस तरह हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये हमारे पास एक डाटा है, तो हमने इसका कितनी क्लासेस बनाए या क्लास इंटरवल उसका कितना रखे, तो उसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला है, रेंज ली जाती है। रेंज क्या है कि आपका यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम जो वैल्यू है वो हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाती है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम अमंग द गिवन आइटम। तो और जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम टू बी ग्रुप्ड है, उसका लॉग लेंगे और 3.3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 फॉर एग्जांपल है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम है 5 हैं, 5 लोगों से हमने डाटा इकट्ठा किया है, तो 5 का क्या हम लेंगे, जो लॉग लेंगे और 3.3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 1 के साथ। और जो हमारे पास रेंज आई है, रेंज थी कि कम अज़ कम हमारे पास जो था 5 था फॉर एग्जांपल, और मैक्सिमम 45 था, तो 45 में से 5 गया तो वो 40। तो ये 40 को फिर डिवाइड करेंगे तो जितना भी हमारे पास आएगा यानी कि जो हमने क्लास इंटरवल रखना होता है, तो इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना क्लास इंटरवल जो है वो रखा जाए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी। एक टेबुलेशन फॉर्म में डाटा हमारे पास मौजूद है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे या फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ टाइम ईच स्कोर इज रिप्रेजेंटेड इन अ डाटा सेट। फॉर एग्जांपल डाटा हमारे पास मौजूद है 100, 90, 95, 105, 95, 95, तो ये हमारे पास डाटा है एक फॉर एग्जांपल है। तो अगर हम इसका जो बनाएंगे टैली मार्क्स, तो 100 के अंदर जितनी कैटेगरी हमारे पास आएंगी, 100 के जितने हैं तो उतने उसके आगे निशान जो है वो टैली मार्क्स बना देते हैं। पहला जो निशान है वो एक लाइन जो है वो वर्टिकली लगाई जाती है, इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लाइनें वर्टिकली लगाई जाते हैं। अगर वही वैल्यूज़ जो है वो 5वीं दफ़ा आ रही हो तो फिर उसको ऑब्लिकली क्रॉस कर लिया जाता है, तो ये 5 को जो है वो नोट करता है। तो आपको सामने है फॉर एग्जांपल हमने वो ली थी कि बिलो 400 से कितने लोग हैं, तो 400 से जो नीचे हैं वो ये एक जो बनता है टैली मार्क्स, ये 5 का, इसी तरह ये 5 का, 10 का, और ये आगे 3 है। तो 10 इसका मतलब है कि बिलो 400 से जो सैलरी जिनकी कम है वो उनकी तादाद कितनी है, 13 है। इसी तरह 401 से 800 के दरमियान कितने लोग हैं, 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20। तो इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 होगी। तो उसको जो है वो हम नंबर असाइन इस तरह करते हैं, यानी कि ये 70 लोगों से फॉर एग्जांपल डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है और उनका जो उनको कैटेगराइज किया गया इनकम की बुनियाद के ऊपर के लेवल ऑफ इनकम उनका क्या है। तो इस तरह जो है डाटा टैली मार्क्स बनाए जाते हैं और फिर आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल ली जाती है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास डाटा आ जाता है। तो दो तरह की फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं और दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, ऑफ अ क्लास इंटरवल इज प्रोपोर्शन ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज टू ऑब्टेन द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। परसेंटेज निकालने, प्रोपोर्शन निकालने तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग वैल्यू लेस देन द अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो उसके आगे मज़ीद एग्जांपल में आपको वाज़ेह हो जाएगा चार्ट में। ये चार्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये हमने क्लास बाउंड्री जो है वो बनाई हुई है डाटा की। 40 पहली जो क्लास है वो 44 पॉइंट है। ये क्लास है जी वेट वाइज है कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स है इन केजी में। तो 44.5 से लेकर 51.5 किलो वेट जो है उसमें कितने स्टूडेंट आते हैं। इसी तरह 51.5 से लेकर 58.5 तक कितने स्टूडेंट आते हैं, 58.5 से 65.5 तक कितने स्टूडेंट आते हैं।
तो जितने स्टूडेंट आते हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे सामने है कि इसमें 3 स्टूडेंट हैं, इस कैटेगरी में 18 हैं, इस कैटेगरी में 33 हैं। तो इसी तरह जो फर्दर हम करते हैं तो टोटल हमारे पास इसका मतलब है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो कितना का था, 120 स्टूडेंट का था, और हमने उन्हें क्लासेस में तकसीम किया और ये हमारे पास जो उनका रिजल्ट है वो आ गया। अब हमने अगर मेजर करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों मेजर की जाती है? परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज कैसे इसकी निकाली जाएगी, यानी कि इस कैटेगरी में 44.5 किलो का जो है, तो इसका अगर हमने वेट इसका जो परसेंटेज निकालेंगे कितने परसेंट लोगों का ये वेट है, तो 3 लोग हैं, तो अब टोटल हमारे पास कितने हैं, 120। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी कितनी आ जाएगी, 0.025। अगर इसकी हमने परसेंटेज निकालने तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज, 0.3 को 120 के ऊपर अगर डिवाइड करते हैं तो वो आंसर क्या आता है, 0.025। और अगर उसको 0.025 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी कि इस कैटेगरी में जो इस स्टडी में इतने लोग 2.5% जो लोग ऐसे हैं जिनका वेट 44.5 से लेकर 51.5 के दरमियान था। इसी तरह जो हर क्लास है उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल आती है और परसेंटेज भी निकल आती है। दूसरी हमने पढ़ी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर फ्रीक्वेंसी में जो उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते जाते हैं तो वो क्या हमारे पास आ जाती है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आखिरी हमारा क्लास इंटरवल होता है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल 3 है तो उसके 3 के ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी 3 रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें 18 ये है और 3 पहले भी हैं, तो 18 प्लस 3 हो जाएंगे 21। इसी तरह जो 33 है इसके ऊपर कितने हैं, 18 और 3 21 ऊपर हैं और 33 ये हैं, तो टोटल उसका करेंगे 54। तो इस तरह जो है हमारी क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाती है। अब 120 हमारे पास ये थी टोटल फ्रीक्वेंसी। अब इस क्लास का यानी कि टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, अब इस जो लास्ट क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास डेफिनेटली ये होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ठीक निकाली हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 120 आता है और यहाँ भी 120 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, 120। इसी तरह इसकी भी फिर रिलेटिव जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसकी भी रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि 0.025 है, उसमें फिर 1.50 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.175। इसी तरह उसमें दोनों में जो है वो मेजर ऐड करेंगे 2.75, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 450। तो इस तरह जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। आगे फर्दर जो है हमने जो भी चीज़ें मेजर करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, तो ये जो चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह डाटा को